एवरीवन, वेलकम टू कोड विज़ार्ड। तो आज जावा की प्लेलिस्ट का थर्ड वीडियो ये रहने वाला है। इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, जेडीके, जेआरई, जेवीएम के बीच में डिफरेंस और मशीन कोड और बाइट कोड के बीच में डिफरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और बेसिकली डिफरेंस जो है सबको पता ही होना चाहिए, क्योंकि कभी भी एग्जामिनर हो या फिर इंटरव्यूअर हो वो पूछ लेते हैं। ठीक है, सो बेसिकली अब टॉपिक पे आते हैं अपने। और मैंने क्या किया है यहाँ पे मैंने नोट्स की तरह आपको डिफरेंस भी दिखा दिया है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लेना, अदरवाइज़ अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। साथ में वीडियोस के साथ जैसे जैसे मैं वीडियोस डालती जा रही हूँ वैसे वैसे साथ में पढ़ते जाओ और नोट्स को प्रिपेयर करते जाओ। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक पे आते हैं अपने। जेडीके पढ़ते हैं। जेडीके क्या है? जेडीके स्टैंड फॉर द जावा डेवलपमेंट किट। पर्पस क्या है इसका? जेडीके एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, ठीक है, जो कि जावा का जो एप्लीकेशन है ना उसको बनाने के लिए ज़रूरी है, लाइब्रेरी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो बेसिकली क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है जो कि क्या करता है, जावा की एप्लीकेशन को बनाने के लिए ज़रूरी टूल्स और लाइब्रेरी को प्रोवाइड करता है। जेडीके का ये काम है, पर्पस ये है। ठीक है, जेआरई का पर्पस देखें। जेआरई सिर्फ एप्लीकेशन को रन करने के लिए होता है। मैंने पहले भी बताया था कि जेआरई का यूज़ होता है सिर्फ एप्लीकेशन को रन करने के लिए। और ये करता क्या है कि ये उन टूल्स और लाइब्रेरीज की कलेक्शन है जो कि जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो जेआरई क्या है? जेआरई है हमारे टूल्स और लाइब्रेरीज का कलेक्शन जो कि जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, आते हैं जेवीएम पे। जेवीएम का पर्पस क्या है? जेवीएम एक वर्चुअल मशीन है। ठीक है, जेवीएम क्या है? एक वर्चुअल मशीन है जो कि जावा बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से क्या करेगा, एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जेडीके की कंपोनेंट्स। ठीक है, तो जेडीके के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? मैंने उस दिन डायग्राम दिखाया था, जो सेकेंड वीडियो रहा था हमारा, उसमें मैंने डायग्राम बना रखा था कि जेडीके के अंदर जेआरई आता है, जेआरई के अंदर फिर जेवीएम आता है, ये करके मैंने डायग्राम बनाया था। तो अगर वो आपने दिमाग में अपने कॉपी पेस्ट कर लिया होगा तो कंपोनेंट्स याद हो जाएंगे। कंपोनेंट्स में क्या था? जेडीके में जेआरई, ठीक है, जावा कंपाइलर जिसे हम बोलते हैं जावा सी, जार टूल, जावा डॉग, डिबगर होता है क्या, जेडीबी, और बहुत सारे क्या होते हैं इसमें, डेवलपमेंट टूल्स भी होते हैं। ठीक है, अब जेआरई में बात करें तो जेआरई के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जेआरई में जेवीएम आता है, जावा वर्चुअल मशीन, और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है जो कि जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, जेवीएम की बात करें तो जेवीएम में जावा बाइट कोड को इंटरप्रेट या फिर कंपाइल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? जीआईटी, जस्ट इन टाइम यूज़ करते हैं। बेसिकली जस्ट इन टाइम का यूज़ होता है कंपाइल करने के लिए। और क्या, और जेवीएम क्या करता है? गार्बेज कलेक्शन जैसे फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जेडीके के यूज़ की। तो जेडीके का यूज़ क्या है? जेडीके उन डेवलपर्स के लिए होता है, बेसिकली उन डेवलपर्स के लिए है जो कि जावा एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और जेडीके में क्या होता है? जेआरई भी इंक्लूड होता है, इसलिए आप जावा के प्रोग्राम से अपना सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, साथ में साथ उसको रन भी कर सकते हैं। ये यूज़ हो गया जेडीके का। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हुआ? एग्जाम्पल ये है कि जब आपको जावा में क्या हो कि कोडिंग करना हो और आपको क्या करना है, जेडीके भी आप क्या करोगे, आप जेडीके को इंस्टॉल कर लोगे, अपना सॉफ्टवेयर भी बना लोगे और रन टाइम आपको एनवायरनमेंट पे मिल जाएगा, किसके थ्रू? जेआरई के थ्रू। और डेवलपमेंट टूल्स तो मिलते हैं आपको जेडीके में। ठीक है, तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल। अब जेआरई के यूज़ देखें तो जेआरई में अगर आप क्या कर रहे हैं कि सिर्फ जावा का एप्लीकेशन को रन करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ जावा के एप्लीकेशन को रन करना चाहते हैं, डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको सिर्फ जेआरई की ज़रूरत है। डेवलपमेंट है, आप सिर्फ रन करना चाहते हैं कोड को अपने, जेआरई का यूज़ करो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? अगर आपको क्या है, कोई जावा बेस्ड सॉफ्टवेयर रन करना है, ठीक है, जैसे कि मिनीक्राफ्ट हो गया, तो आपको क्या करना है, अपने सिस्टम में जेआरई इंस्टॉल करना है और रन करके देख लेना है कि आउटपुट क्या है इसका। जेआरई में देखें तो जेआरई के जेवीएम का यूज़ केस क्या होगा? यूज़ है जेवीएम का, जेवीएम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन को अनेबल कर देता है। तो क्या होगा कि ये जावा का जो राइट वंस रन एनीवेयर जो था, उस प्रिंसिपल को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करता है जेवीएम। इसका एग्जाम्पल क्या है? जब आप जैसे हेलो वर्ल्ड कमांड चलाते हैं तो क्या होता है, बेसिकली जेवीएम हेलो डॉट क्लास फाइल करके एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो ये हो गया जेवीएम। सो इन समरी में बताऊं तो जेडीके का काम क्या है? जेडीके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी टूल्स और कलेक्शन देता है। दैट्स इट, ये समरी है जेडीके की। ठीक है, जेआरई
JRE क्या करता है, जावा एप्लीकेशन को रन करने के लिए इन्वायरमेंट देता है, ठीक है। और JVM क्या करता है, जावा बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। इतनी सी चीज बस जो मैंने समरी लास्ट में बताई है, सिर्फ उसको याद रखोगे ना, सारी चीजें याद रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं बाइट कोड एंड मशीन कोड में डिफरेंस, ठीक है। सो बाइट कोड में अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो बाइट कोड क्या है कि बाइट कोड एक इंटरमीडिएट कोड होता है जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि जावा हो गए उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है, से कन्वर्ट होता है। और जावा जो कोड प्लेटफॉर्म होते हैं, जो ये कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि ये किसी भी स्पेसिफिक हार्डवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, ठीक है। ये जो कोड होता है ना बाइट कोड, वो क्या होता है, डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होते किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से या फिर हार्डवेयर से। सो ये रहते हैं हमारे बाइट कोड इंटरमीडिएट। इसको समझो कि ये क्या है, इंटरमीडिएट कोड है, बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है एक मशीन लेवल लैंग्वेज में, जो कि कंप्यूटर क्या कर दे, इंटरेक्ट कर पाए, ठीक है। इसका एग्जीक्यूशन क्या होता है, एग्जीक्यूशन होता है बाइट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, JVM जावा वर्चुअल मशीन या फिर किसी वर्चुअल मशीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि JVM बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करता है, तो ये भी क्या कर रहा है, बाइट कोड, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऐसे होता है। पोर्टेबिलिटी की बात करें तो बाइट कोड क्या है, बाइट कोड पोर्टेबल होता है, यानी कि एक बाइट कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म, विंडो, लिनक्स, मैक OS पे रन कर सकते हैं, ठीक है। बस उस प्लेटफॉर्म के लिए JVM अवेलेबल होना चाहिए, तो पोर्टेबल भी है ये, ठीक है। एग्जाम्पल देंगे, अगर जब आपको जावा का सोर्स कोड को कंपाइल करना होता है तो आप क्या करते हैं, जावा सी कंपाइलर का यूज़ करते हैं, जावा सी होता है ना JDK में। तो कंपाइलर क्या करता है, उस कोड को डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है, जो क्या होता है, जो कि बाइट कोड में होती है, ठीक है। तो ये रहता है, जावा सी क्या करता है, बाइट कोड में कन्वर्ट करता है हमारे जावा प्रोग्राम को। तो बाइट कोड ये रहने वाला है। मशीन कोड को समझते हैं, मशीन कोड क्या है, डेफिनेशन देखें। सो मशीन कोड एक लो लेवल लैंग्वेज है, मशीन कोड एक लो लेवल लैंग्वेज है जो कि डायरेक्टली क्या करती है, हार्डवेयर CPU के समझ में आती है, ठीक है। और उससे क्या करती है, इंटरेक्ट करती है CPU से। ये एक बाइनरी इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि प्रोसेसर को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। अब एग्जीक्यूशन पे मूव करते हैं। मशीन कोड को किसी भी इंटरमीडिएट के बिना हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या करता है, CPU ना जो है एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। सो मशीन कोड जो भी होता है एक इंटरमीडिएट है, बिना इंटरमीडिएट के डायरेक्ट CPU से एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। सो ये क्या है, ये एक सिस्टम के लिए अलग होते हैं, ये हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग होते हैं क्योंकि ये प्रोसेसर स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। तो मशीन कोड हर एक प्रोसेसर के लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है। हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग होते हैं क्योंकि ये प्रोसेसर स्पेसिफिक होते हैं। पोर्टेबिलिटी की बात करें तो मशीन कोड पोर्टेबल नहीं होता है, ठीक है। अगर पोर्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ये पोर्टेबल नहीं है। अगर आप एक प्लेटफॉर्म के लिए मशीन कोड जनरेट करते हैं तो उसी प्लेटफॉर्म के लिए ये कोड जो है वो चल सकता है। दूसरे प्लेटफॉर्म पे रन करने के लिए कोड जो है, कोड को वहाँ पे कंपैटिबल मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये पोर्टेबल नहीं है, लेकिन बाइट कोड पोर्टेबल होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या है, असेंबली लैंग्वेज या फिर C कोड जब आप कंपाइल करते हैं तो ये क्या होता है कि मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, जो कि डायरेक्टली CPU पर एग्जीक्यूट होता है। तो CPU पे ये एग्जीक्यूट तो हो जाता है, डायरेक्टली इंटरेक्ट भी कर लेता है, बट पोर्टेबल नहीं है, ठीक है। इन समरी बात करते हैं डिफरेंस की। तो लेवल वाइज बाइट कोड हाई लेवल लैंग्वेज से जनरेट होता है और मशीन कोड लो लेवल लैंग्वेज में जनरेट होता है। एग्जीक्यूशन की बात करें तो बाइट कोड JVM या फिर वर्चुअल एग्जीक्यूशन करता है, मशीन कोड जो होता है, मशीन कोड डायरेक्टली क्या करता है, CPU से एग्जीक्यूट करता है। पोर्टेबिलिटी की बात करें तो बाइट कोड क्या है, पोर्टेबल है, मशीन कोड क्या है, पोर्टेबल नहीं होते हैं। कन्वर्जन की बात करें तो बाइट कोड कंपाइल होने के बाद भी जनरेट होता है, मशीन कोड है फाइनल एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में होते हुए भी क्या करता है, हार्डवेयर से एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो अच्छी बात है। और प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना अगर हेल्पफुल रही हो वीडियो। और सब्सक्राइब इसलिए कर देना क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो तुम्हारे तक या आपके तक पहुँच सके, ठीक है। थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।